नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो उवझायाण नमो लोये सव साहुण येसो पंच नमोकारो सब पाव प्रणासनो मंगलानंत सभ्य सिंह परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंतो श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार हो। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज अन्य मुनिवृंद परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्विया जी श्री व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र श्री भगवती सूत्र जिसका दूसरा नाम है कि वाचना प्रारंभ है। 16वां शतक उसका 15वां शतक 8वां उद्देशक समाप्त हुआ था और 9वां उद्देशक प्रारंभ होगा। वैरोचनिंदर की सुधर्मा सभा कहाँ है? उत्तर दिशा के जो असुर कुमार हैं उनके इंद्र महाराज बलि वैरोचनिंदर चमरेंद्र महाराज की सभा का भी वर्णन आया था। चमर चंचा राजधानी का और बलि वैरोचनिंदर का उनकी सभा का वर्णन उसका वर्णन आ रहा है। कहिणं भन्ते बलि स वैरोचनिंदर स वैरोचनरन्नो सभा सुहम्मा पणत्ता गोयमा जम्बू दीवे दीवे मंद्रस पव्यस उत्तरेणं तिर्यम संखिज्ये जहेव चमरस जाव बायालिसं जोयण सहसायं ओ गाहिता एथण बलि स वैरोचनिंदर स वैरोचनरन्नो रुयगिंदे नामं उपाय पव्वय पणत्ते सत्रस एक विषे जोयण स एवं पमाणं जहेव तिगिच्छि कूडस पासाय वडिंस्क सवितं चैव पमाणं सिंहासनं स परिवारं बलि स परिवारेण अठो तहेव नवरं रुयगिन्दपभाय शेषं तं चैव जाव बलि चंचाय राय हानिये अन्य सिंच जाव रुयगिन्दसनं उपाय पव्यस
उत्तरेण च कोडि सायेताहेव जाव 44 जोयण सहसाय ओ गाहिता एथण बलि स वैरोणिंद स वैरोण रन्नो बलि चंचा नाम राय हानि पणता एगं जोयण सह सहसं पमाण तहेव जाव बलि पेड़ स उबवाओ जाव आय रखा सबं तहेव व निरव शेषं नवरं साइरेगं सागरोमं थी बनता शेषं तं चेव जाव बलि वैरोणिंदे बलि वैरोणिंदे सेवं भंते जाव बिहराई सोल समय सय नवमो देशो समतो कहीण भंते बलि स वैरोणिंद स वैरोण रन्नो सभा स्वहम्मा पणता भंते हे भगवान बलि स वैरोणिंद स बलि वैरोचनिंदर वैरोण रन्नो वैरोचन राजा उनकी सभा सुहम्मा सुधर्मा सभा कहीण पणता कहाँ पर कही है गोयमा हे गौतम जम्बू दीवे दीवे मंद्र स पव्य स उत्तरेण हे गौतम जम्बू द्वीप नामक द्वीप में मंदर पर्वत के उत्तर की ओर तिरियम असंख्येजे तिरछे असंख्यात द्वीप समुद्र लांग करके जैसे अरुणोद समुद्र आता है जहेव चमरस जा 42 जोयण सहसाई ओ गाहिता अरुण वर समुद्र के जो वेदिका है जहेव जैसे चमरस चमरेंद्र महाराज का आया था वैसे कहना उस समुद्र में 42 जोयण सहसाई ओ गाहिता 42,000 जोजन समुद्र में प्रवेश करके आगे जाकर के एथण जहाँ पर बलि स वैरोणिंद स वैरोण रन्नो बलि वैरोचनिंदर वैरोचन राजा की रुजगिंदे नाम उपाय पब्बय पणथे उत्पात पर्वत कहा है चमरेंद्र महाराज के तो मेरु पर्वत से दक्षिण की ओर गए थे लेकिन इसके मेरु पर्वत से उत्तर की ओर जाना मतलब दोनों की जो दूरी है ना मेरु पर्वत से लगभग एक समान है चमरेंद्र की दक्षिण की ओर है और बलि वैरोचनेंद्र की उत्तर की ओर है जितने द्वीप समुद्र हैं क्योंकि पूरब के समुद्र को चारों ओर से घेरा है और सबका चक्रवाल विष्कंभ मतलब के जिस द्वीप या समुद्र का है सभी जगह उसका समान है और सबका चक्रवाल विष्कंभ सबका अलग अलग है पूरब से दो गुना आगे बढ़ता जाता है तो रुच केंद्र नाम का उत्पात पर्वत कहा है मतलब 42,000 जोजन अरुणवर समुद्र के अंदर प्रवेश करके रुच केंद्र नाम का उत्पात पर्वत आता है उत्पात पर्वत का मतलब अपने देवलोक से जब इस मनुष्य लोक में आना होता है तो इस पर्वत के ऊपर आते हैं 1721 जोयनसय एवं पमाण जहेव तिगिच्छी कूड़स 1721 1721 जोजन इतना वो ऊंचा है एवं इस प्रकार पमाण इसका प्रमाण जहेव तिगिच्छी कूड़स चमरेंद्र महाराज के तिगिच्छ कूट का कहा था वही प्रमाण इसका भी कहना वह प्रमाण ऊंचाई गोलाई कहाँ कहाँ कितनी है नीचे कितनी है मध्य में कितनी है ऊपर कितनी है और उसके ऊपर
पासाय बडिंस गसमी तंग चे पवाण, जो प्रसादावतंसक है उस पर्वत के बिल ऊपर शिखर भाग में मध्य में वे भी सारा चमरेंद्र महाराज की तरह कहना। एवं प्रमाण, हाँ इन तंग चे प्रमाण वे ही प्रमाण कहना। सिंहासन सपरिवार बलि सपरिवारण, सिंहासन का वर्णन, सिंहासन का वर्णन सपरिवार, सपरिवार का मतलब जितना उसका परिवार है। जैसे आता है ना चमरेंद्र के तो 64,000 समानिक देव आए थे और बलि बेरोचनिंद्र के 60,000 है, क्योंकि दक्षिण दिशा में संख्या ज़्यादा है, उत्तर दिशा में कम है। जैसे सौधर्मेंद्र के 84,000 समानिक देवता हैं तो ईशानेंद्र महाराज के 80,000 है। तो इनके 64,000 समानिक देवता चमरेंद्र महाराज के हैं और बलि वैरोचनेंद्र महाराज के 60,000 समानिक देवता हैं। जब 60,000 समानिक देवता तो उनके आसन भी उतने लगेंगे, भद्रासन। फिर उसके बाद 5 अग्गर महिषियाँ हैं। अग्गर महिषियों का जितना परिवार है उनके सिंहासन, उनके आसन भी तो लगेंगे। 3 देवता है तो उनके भी तो क्या होंगे, आसन लगेंगे। फिर आगे 3 परिषदाएं हैं, तीनों परिषदाओं के जितने जितने देव देवियां हैं उनके भी हैं। 7 सेनाएं हैं तो 7 सेनापति उनके आसन, उनको भद्रासन कहा जाता है ना। 60,000 उनके समानिक देवता हैं तो उससे 4 गुना करके उतने आत्मरक्षक देवों का वर्णन आता है। तो 2,40,000 आत्मरक्षक देवों के चारों दिशाओं में 60,000 भद्रासनों का वर्णन। और दूसरे जो प्रतिष्ठित वहाँ के देव देवियाँ हैं उनके लिए भी तो क्या होगा, वहाँ पर जब इकट्ठे होते हैं तो उनके बैठने की भी जगह। तो बताया परियारेण, बलि स परियारण, जैसा बलि का परिवार है वैसे वहाँ पर सिंहासन के बाद भद्रासनों का वर्णन करना। ये तो तिगिच्छ कूट के ऊपर है। अट्ठो तहेव अर्थ वैसा कहना। नवरंग रुयंग, मतलब इसको रुच के अंदर उत्पात पर्वत क्यों कहा जाता है। उत्पात पर्वत तो इसलिए कहा था जहाँ से, जैसे ना पक्षी उड़ारी लगाता है तो जहाँ से फिर जो मनुष्य लोक की ओर जहाँ वहाँ पर अपने विमानों से गति करते हैं। जाव रुयग, हाँ रुयग इंद पभाइंग, रुच के अंदर क्यों है, क्योंकि जैसा रुच के अंदर का की प्रभा है वैसे ही वहाँ पर कमल है, और जैसे कमलों का रंग है वैसा ही उस पर्वत की प्रभा है, इसलिए रुच के अंदर इसका नाम है। शेषंग तंगचे, बाकी वैसा तिगिच्छी कूट की तरह कहना। जाव बलि चंचाए राय हानिये, अन्य सिंह जाव रुयगिंदसण उपाय पव्य स उत्तरेण, 6 कोड़ी सय तहेव जाव 44 जोन सहसाई ओगाहिता, एथण बलिस वैरोयनिंदस वैरोयन रन्नो बलिचंचा नामं राय हानि पणता। तो कहा है कि शेषंग तंगच, बाकी वैसा कहना। जाव कहाँ तक, बलि चंचा राजधानी और अन्य बहुत से देव देवियों पर शासन करते विचरते हैं ना, लेकिन उसके बीच का वर्णन जो है रुच जे बलि चंचा राजधानी कहाँ पर है, तो बताया बलि रुयगिंदस उपाय पव्यस उत्तरेण, रुच के अंदर पर्वत के उत्पात पर्वत के उत्तर की ओर, क्योंकि वहाँ से देखा जाए तो उसका दक्षिण दिशा तो मेरु पर्वत की ओर आएगी, और उससे उत्तर की ओर, पूर्व की ओर, पश्चिम की ओर जब उस उत्पात पर्वत को लेकर दिशाओं की स्थापना की जाएगी तो उसके हिसाब से होंगे।
तो उस पर्वत से उत्तर की ओर 6 कोड़ी सहे तहिब, मतलब के 600 करोड़ आदि जो प्रमाण है, जो प्रमाण चमर चंचा राजधानी का कहा था, वैसे ही इतना उस दिशा में जाना। फिर जा करके 44 जोन सहसाई 40,000 जोजन जमीन के नीचे जाकर नीचे जाना। का 655 मतलब 6 अरब 55 करोड़ 35,50,000 जोजन अरुणोदय समुद्र में तिरछा जाने पर, मतलब उत्पात पर्वत के उत्तर की ओर इतना जाने पर फिर वहां से पृथ्वी के नीचे की ओर जाना। कितना जाना? 40,000 जोजन नीचे जाना। ओगाहिता अवगाहित कर अयथन, जहाँ पर बलि स वैरोनिंद स वैरोयन रन्नो, बलि वैरोचनिंदर वैरोचन राजा की बलि चंचा नाम की रायहानी पनता राजधानी कही है। एगं जोयन सय सहसंग प्रमाणं, 1,00,000 योजन जिसका आयाम विष्कंभ है, 1,00,000 योजन जिसका व्यास है। बाकी चमर चंचा का जैसे वर्णन किया था वैसे ही इसका वर्णन आएगा। तो तहेब जाओ बलि पेड़ स उबाओ, कहाँ तक कहना वर्णन? जैसे बलि पीठ का आता है, फिर उसके बाद उपपात का वर्णन आएगा। ये जो वर्णन है राजधानी का, जैसे राज प्रश्नी सूत्र के सूर्याभिमान का वर्णन आया था, वो सारे का सारा नक्शा सब का एक जैसा है। तो उपपात का वर्णन जाब आए रखा आत्म रक्षक देवों तक, जैसे सूर्याव देवता का वर्णन आया था उपपात से लेकर के जब वो सारे अर्चनिका आदि करके अपने सिंहासन पर विराज जाते हैं, उसके समानिक देवता और अग्गर महिषियाँ सेनापति आत्म रक्षक ये सारे के सारे पार्षद देवता अपने स्थानों वो बैठ जाते हैं, वहां तक का वर्णन करना। सबंग तहेब निर्विशेषण, वे सारे का सारा वैसा कहना। नवरंग अंतर इतना है, इसकी जो आयु है साई रेगम सागरोमंग थी पणता, सातिरेक सागरोपम, मतलब सागरोपम से कुछ, एक सागरोपम से कुछ ज्यादा बलि वैरोचनिंदर वैरोचन राज की आयु है। कहीं है शेषंग तंगचे, बाकी वैसा वर्णन जहाँ बलि वैरोचनिंद इस प्रकार बलि वैरोचनिंदर कहा जाता है। सेवम भंते जहाँ बिहराई, हे भगवान इसी प्रकार है। इस प्रकार श्री गौतम स्वामी जी महाराज संयम तप से अपनी आत्मा को भावित करते हुए विचरते हैं। 16 समय साय नवमो देशो समतो, 16वें शतक में 9वां उदेशक समाप्त। 10वां उदेशक। कई विहाण भंते ओहि पणता, गोयमा दुविहा ओहि पणता, ओहि पदम निरवशेषं, भाणी अब्बम सेवम भंते जा विहरई, 16 समय साय 10मो देशो समत्तो। कई विहाण भंते ओहि पणता, हे भगवान अवधि कितने प्रकार का कहा है? अवधि ज्ञान। गोयमा दुविहा पणता, है गौतम 2 प्रकार का है। जैसे भाव प्रत्येक गुण प्रत्येक। भाव प्रत्येक नारकी देवताओं का होता है, गुण प्रत्येक मनुष्य और त्रिंचों का होता है। गुण प्रत्येक के 6 भेद आते हैं। ये तो नंदी सूत्र के अनुसार है, लेकिन प्रज्ञापना सूत्र के अनुसार बात थोड़ा अंतर है, लेकिन बातें तो वही आती हैं।
ओहि पदम निरवशेषम भाणी अपम। अवधि पद जो प्रज्ञापना सूत्र का 33वां पद है, वह सारे का सारा कहना चाहिए जहाँ पर सेवम हंते जा बिहराई। हे भगवान, इसी प्रकार है, इसी प्रकार, इस प्रकार संयम तप से अपनी आत्मा को भावित करते हुए विचरते हैं। 16वें सहे 10वां उद्देश्य समत्व 16वें शतक में 10वां उद्देशक समाप्त हुआ। 11वां उद्देशक देव कुमारानुभंते सभ्य समाहारा सभ्य समुसास निशासा नो नठे समठे एवं जहाँ पड़म समय पड़म साय भीय उदय साय देव कुमारानुभव्या तहेव जाव समाहुआ समुसास निशासा देव कुमारानुभंते कई ले सावपणता गोयमा चतारी ले सावपणता तंजा कणह ले सा जाव तेव ले सा ए सीणंग भंते दीव कुमाराण कणह ले साणंग जाव तेव ले साणय कैरे कैरे हिंतो जा विशेषा हियावा गोयमा सब थोवा दीव कुमारा तेव ले सा काओ ले सा असंख्य गुणा नी ले सा विशेषा हिया कणह ले सा विशेषा हिया ए सीणंग भंते दीव कुमाराण कणह ले सान जाव तेव ले साणय कैरे कैरे हिंतो अपढ़िया वा महदिया वा गोयमा कणह ले सा हिंतो नी ले सा महदिया जाव सब महदिया तेव ले सा सेव भंते जा भी हराई 16वें साई कार समोदे सो समतो दीव कुमाराण भंते सभ्य समाहारा सभ्य समुसास निशासा। हे भगवान, द्वीप कुमार देवता क्या सारे समान आहार वाले, समान श्वासोश्वास वाले हैं? नो नट्ठे समट्ठे, भगवान ने कहा नहीं। एवं जहाँ पड़म साय बीय उदय साय दीव कुमाराण बतव्या तहेव जाव समाहुआ समुसास निशासा। कहा इस प्रकार जैसे प्रथम शतक के दूसरे उद्देशक में देवताओं का अधिकार चला था, वहां पर ये प्रश्न चले थे, क्या सबका आहार समान है, क्या सबका श्वासोश्वास समान है? तो वहां पर कहा था कि सबका समान नहीं है, मतलब कि छोटे बड़े शरीर की बात कही थी। और उसके बाद सबके आहार के संबंध में यदि टाइम के अनुसार देखा जाए तो जहाँ पर द्वीप कुमारों में जो भवनपति हैं कम से कम 10,000 वर्ष की आयु है, तो ज़्यादा दक्षिण दिशा में 1.5 पल्योपम की है, उत्तर दिशा में 2 पल्योपम की है। तो आयु के अनुसार जो 10,000 वर्ष की आयु वाले हैं उनको जल्दी भूख लगती है, जो बड़ी आयु वाले हैं उनको उतनी ज़्यादा टाइम ज़्यादा लगता है। वहाँ पर प्रत्येक दिवस का प्रमाण आएगा। कारण क्या है? जितनी लंबी आयु होगी उनकी पुण्यवाणी उतनी ज़्यादा होगी, जितनी पुण्यवाणी ज़्यादा है तो उनके भोजन की गृहस्थता भी क्या होगी? उतनी ज़्यादा होगी। तो गृहस्थता के कारण से उनको भूख भी फिर उतनी देर के बाद लगेगी। तो इस प्रकार द्वीप कुमारों की भी वैसे ही वहाँ वक्तव्यता कहनी समाहुआ समुसास निशासा, मतलब के जहाँ तक विषम आयुष्य वाले और विषम उत्पत्ति वाले, जैसे चौभंगी बनती है समान आयु वाले समान उत्पत्ति वाले, मतलब एक साथ जन्म हुआ, एक जैसी आयु है, एक साथ जन्म हुआ, आयु अलग अलग है, आयु एक समान है लेकिन जन्म अलग अलग है, दोनों ही समान है। तो इस प्रकार ये इनके संबंध में जहाँ पर कहना समान आयु वाले समान श्वासोश्वास वाले द्वीप कुमाराण भंते कई लेसाओ प्रणताओ। हे भगवान, द्वीप कुमार देवताओं के कितनी लेशाएं पाई कही हैं। गोयमा चतारी लेसा प्रणता, हे गौतम 4 लेशाएं कही है तंजहा, जैसे के कणह लेसा जावतेव लेसा कृष्ण लेशा नीलेशा कपोत लेशा तेजो लेशा ए सीण भंते दीव कुमाराण कणह लेसाण जावतेव लेसाणय कैरे कैरे हिंतो जा विशेषायवा। हे भगवान, इन द्वीप कुमार देवताओं की लेशाओं के हिसाब से 4 श्रेणियां बन जाती हैं।
कोई कृष्ण लेशा वाले हैं, कोई नील लेशा वाले हैं, कोई कपोत लेशा वाले हैं, कोई तेजो लेशा वाले हैं। तो भगवान इनमें कौन किनसे अल्प रिद्धि वाले, कौन किनसे अल्प हैं, बहुत हैं, तुल्य हैं, विशेषाधिक हैं। गोयमा हे गौतम सब थोमा दीव कुमारा तेवलेसा। हे गौतम सबसे थोड़े तेजोलेशा वाले द्वीप कुमार हैं। काउलेसा असंख्यज गुणा, कपोत लेशा वाले असंख्यात गुणा ज्यादा हैं। नील लेशा विशेष आय, नील लेशा वाले उनसे विशेषाधिक हैं। कर्ण लेशा विशेष आय, कृष्ण लेशा वाले उनसे विशेषाधिक हैं। कहा जाता है जितने अच्छी चीज थोड़ी पाई जाती है, तो तेजो लेशा जो है जो सर्वश्रेष्ठ लेशा है उन चारों की अपेक्षा से। और ये तो आयु देशों दो पल्योपम तक चली जाती है, देवताओं की देवियों की देशों पल्योपम तक। और जो कृष्ण लेशा नीलेशा कपोत लेशा वाले हैं, ये तो क्या है 10,000 वर्ष से प्रारंभ होते हैं कृष्ण लेशा वाले, और पल्योपम के असंख्यात में भाग तक जो कृष्ण लेशा चलते हैं, जिनकी इससे ज्यादा है वहां कृष्ण लेशा वाले नहीं होंगे। जहाँ कृष्ण लेशा समाप्त होती है उससे आगे नील लेशा वाले शुरू होते हैं, फिर आगे पल्योपम के असंख्यात में भाग तक ही नील लेशा वाले हैं, उससे ज्यादा आयु वालों में नील लेशा वाले नहीं हैं। जहाँ नील लेशा समाप्त होती है उसके आगे कपोत लेशा वाले शुरू होते हैं, तो उससे अब वो भी पल्योपम के असंख्यात में भाग की आयु तक ही रहते हैं, आगे कपोत लेशा नहीं है। तो मतलब है जहाँ से पहली समाप्त हुई दूसरी शुरू, दूसरी समाप्त हुई तीसरी शुरू, तो अब उनकी आयु, लेकिन आयु सबकी जो है पहले वालों की आयु है दूसरे वालों की ज़्यादा होगी, तीसरे वालों उनसे ज़्यादा होगी। लेकिन तेजो लेशा वाले 10,000 से ही प्रारंभ हो जाते हैं और उत्कृष्ट आयु तक चले जाते हैं द्वीप कुमारों में। जब भवनपतियों में तो कहा जाता है कि सबसे थोड़ी संख्या वाले तो तेजो लेशा वाले हैं, और आगे वो तो कितना जे तो पल्योपम के असंख्यात में भाग तक रहते हैं, तो इसलिए कहा है कपोत लेशा वाले तेजो लेशा वालों से असंख्यात गुना ज्यादा हैं, और कपोत लेशा वालों से नील लेशा वाले विशेषाधिक हैं, कृष्ण लेशा वाले उनसे विशेषाधिक हैं। ऐसीण भंते दीव कुमाराण कर्ण लेसाण जाव तेव लेसाणय कैरे कैरे हिंतो अपढ़ियावा महढ़ियावा। हे भगवान, इन द्वीप कुमार देवताओं में, देव देवियों में कृष्ण लेशा नीलेशा कपोत लेशा तेजो लेशा वालों में किनकी रिद्धि अल्प है, बहुत है, तुल्य है, विशेषाधिक है। कौन अल्प रिद्धि वाले हैं, कौन महारिद्धि वाले हैं। गोयमा हे गौतम कर्ण लेशा हिंतो नीलेशा महिडिया। कृष्ण लेशा वालों से नील लेशा वाले महारिद्धि वाले हैं, और नील लेशा वालों से जाव से कपोत लेशा वाले महारिद्धि वाले हैं, और कपोत लेशा वालों से तेजो लेशा वाले महारिद्धि वाले हैं। सबसे अल्प रिद्धि वाले कृष्ण लेशा वाले हैं, और सबसे ज्यादा रिद्धि वाले तेजो लेशा वाले हैं। सेवम भंते जा बिहर। हे भगवान, इसी प्रकार है, इसी प्रकार है। इस प्रकार श्री गौतम स्वामी जी महाराज संयम तप से अपनी आत्मा को भावित करते हुए विचरते हैं। 16वें साय कारसमो उदेशो समतो, 16वें शतक में 11वां उदेशक समाप्त हुआ। 12वां 13वां 14वां उदेशक जो है ना, जो 11वें उदेशक के समान ही है। क्योंकि जैसे द्वीप कुमारों का वर्णन आया, ऐसे उददी कुमार, दिशा कुमार और स्तनित कुमारों का वर्णन है, तो लगभग इन सब का वर्णन एक समान है। उदहि कुमाराण भंते सभ्य समाहारा, एवं चैव सेवं भंते सेवं भंते ति, एवं दिशा कुमारा भी सेवं भंते ति, एवं थणीय कुमारा भी
सेवं भंते जाम बिहराई 16 में साय द्वालस 13 14 उदेशा समत्ता 16 स्वयं समत्ता उदही कुमाराण भंते सभ्य समाहारा सभ्य समुसास निशासा। हे भगवान, उदही कुमार देवों में सारे क्या समान आहार वाले, समान श्वास वाले हैं। एवं चेव जैसे द्वीप कुमारों का वर्णन आया, ऐसे उदही कुमारों का सारा वैसा ही कहना। सेवम भंते ती, हे भगवान इसी प्रकार है, इसी प्रकार है। एवं दिशा कुमारा भी इसी प्रकार दिशा कुमार देवों का भी कहना। सेवम भंते ती, हे भगवान इसी प्रकार है, इसी प्रकार है। एवं थनीय कुमारा भी इसी प्रकार स्तनित कुमारों का भी कहना। सेवम भंते हे भगवान इसी प्रकार है, इसी प्रकार है। जहाँ बिहराई इस प्रकार श्री गौतम स्वामी जी महाराज संयम तप की आराधना करते हुए संयम तप से अपनी आत्मा को भावित करते हुए विचरते हैं। 16वें 16वें शतक में 12, 13, 14 उदेशा समत्ता जे उदेशक समाप्त हुए। 16वां स्वयं समत्ता 16वां शतक समाप्त हुआ। 17वां शतक। नमो सूय देव्याय भगवैये। लिपिकारों ने मंगलाचरण किया है। श्रोत देवता भगवती को नमस्कार हो। क्योंकि ना तो अरिहंत भगवान इनको वंदना करते हैं, ना गणधर भगवान इनको वंदना करते हैं। वैसे भी इनको वंदना करने का विधान नहीं। कोई साधना की दृष्टि से करता है तो वो उसकी अलग बात है, लेकिन वो आगम सम्मत नहीं है। संग्रहणी गाथा। कुंजर संजय सेलेसी किरिय ईशान पुडवी दग बाहु एक इंद्रिय नाग सुवर्ण बिज्जू वायु अग्नि सत्र से। कुंजर संजय सेलेसी किरिय ईशान पुडवी दग वाहु एक इंद्रिय नाग सुवर्ण बिज्जू बाहु अग्नि सत्र से। 17 से सप्तदश 17वें शतक में 17 उदेशक। जैसे पहला है कुंजर। कुंजर हाथी को कहते हैं। कौणिक महाराज के 2 पट हस्ती थे। एक उदाई और दूसरा भूतानंद। उनको लेकर के प्रश्न उत्तर। ये कहाँ से आए, कहाँ जाएंगे, भविष्य क्या है इनका। हाथी तो और भी बहुत होते, इनका ही वर्णन क्यों आया। एक तो पट हस्ती थे, रिद्धि बहुत इनकी। और श्री गौतम स्वामी को उनको देख के उत्सुकता जाग उठी। संजय संजत। दूसरा उदेशक संजत असंजत संजता संजत। धर्म अधर्म धर्माधर्म कौन किस में स्थित है। तीसरा है शैलेशी अवस्था को प्राप्त अनगार विषयक तीसरा उद्देश्य। क्रियाओं के संबंध में चौथा उद्देश्य।
ईशानेन्द्र महाराज की सुधर्मा सभा, जैसे चमरेंद्र महाराज की आई, ईशान बलि बेरोचनेन्द्र महाराज की आई, सौधर्मेंद्र महाराज की, ऐसे ईशानेन्द्र महाराज की। पुड्डवी पृथ्वी काय के विषय में, दग अप काय, वायु काय, एक इंद्रिय एक इंद्रिय एक इंद्रिय जीवों के विषय में 12वां उद्देशक। आगे नाग कुमार, सुवर्ण सुवर्ण कुमार, बिज्जू विद्युत कुमार, वायु कुमार, अग्नि कुमार, ये 5 देवताओं से संबंधित है। तो इस प्रकार ये 17 उद्देश्य 17 से 17वें शतक में ये 17 उद्देशक हैं। राय गेह जाव एवं व्यासी उदायीन भंते हथी राया कौ हिंतो अनंतरं उवट्टिता उदाई हथी रायताय उपवन्य गोयमा असुर कुमारे हिंतो देवे हिंतो अनंतरं उवट्टिता उदाई हथी रायताय उपवन्य उदायीन भंते हथी राया कालमासे कालंकिच्चा कहिं गच्छी कहिं उपवज्जी गोयमा इमी से ऋण पभाय पुण्य उकोसं सागरोबम ठीयंसी निर्या वासंसी निरयताय उपवज्जी ही सेण भंते तौ हिंतोनंतरं उवट्टिता कहिं गच्छी ही कहिं उपवज्जी ही गोयमा महाविदेह वासे सिज्जी ही जाव अंतं काही भूयानंदेन भंते हथी राया कौ हिंतोनंतरं उवट्टिता भूयानंदे हथी रायताय एवं जहे उदाई जावंतं काही रायगी है जाव एवं व्यासी राजगिरी नगर। भगवान का गुणशीलक चैत्य भगवान का पदार्पण, जनता का आना, धर्मोपदेश होना, जनता का चले जाना और उसके बाद श्री गौतम स्वामी जी का ध्यानांतरिका में चिंतन के बाद भगवान के चरणों में आना, वंदना नमस्कार करके पूछना। इस प्रकार एवं व्यासी इस प्रकार बोले, उदायीन भंते हथी राया, हे भगवान हस्ती राज, हाथियों का राजा उदाई, गंध हस्ती मतलब कि इसको पट हस्ती प्रमुख हाथी कहते। कौ हिंतो अनंतरम उवट्टिता, कहाँ से उद्वर्तना करके उदाई हथी रायताय ओवन, उदाई हस्ती राज के रूप में पैदा हुआ। गोयमा असुर कुमारे हिंतो देवे हिंतो, हे गौतम असुर कुमार देवों से के अनंतर उवट्टिता उद्वर्तना करके उदाई हथी रायताय ओवन, उदाई हस्ती राज के रूप में पैदा हुआ। कहते हैं देवता भी त्रियंच गति में पैदा हो जाते हैं। मतलब कि कहा जाता है संयम तप जब ये स्वाध्याय पूर्वक होते हैं ना, तो फिर भटकने की संभावना ना के बराबर रहती है, क्योंकि आगम वाणी भगवान के द्वारा दिया गया वह अमृत है। यदि अनुप्रेक्षा पूर्वक चिंतन के साथ पूर्वापर के संबंध को मिलाते हुए पढ़ा जाता है तो चित्त में एकाग्रता भी आती है और उसके साथ निर्मलता भी आती है। जो अकरणीय कार्यकृत हैं, किए गए हैं, उनके प्रति आत्मा को पश्चाताप भी आता है। प्रायश्चित के भावों के द्वारा उसको निर्मल भी कर लेते हैं। इन कारणों के कारण ऐसी आत्माओं के भटकने की संभावना ना के बराबर रहती है। और जिनके जीवन में स्वाध्याय, अनुप्रेक्षा, चिंतन, सत्संग ये बातें नहीं है,
विवेक न होने के कारण फिर कहा जाता है जो अव्यवस्थित चित्त साधक होते हैं उनके लिए जो भी अच्छी बात मतलब के अधिकार पूर्ण स्थान मिलते हैं उनके लिए वो डूबने का कारण बन जाते हैं। कारण क्या? उन्होंने संस्कारों का संशोधन शुद्धिकरण नहीं किया। वो अशुद्ध संस्कार उन आत्मा को भटकाने में कारण बनते हैं। तो इसलिए भगवान ने स्वाध्याय को सभी साधनाओं में प्रमुख स्थान दिया। स्थानक सूत्र में भी बताया था कि जिसका स्वाध्याय अच्छा होता है उसका ध्यान अच्छा हो जाएगा, जिसका ध्यान अच्छा है उसका तप और चरित्र अच्छे होंगे। दूसरा पक्ष, जिसका स्वाध्याय अच्छा नहीं उसका ध्यान अच्छा कहाँ होगा, जिसका ध्यान अच्छा नहीं उसका चरित्र और तप अच्छे कहाँ से होंगे। तो जैसे जीवन के लिए श्वासोश्वास आवश्यक है, इसी प्रकार साधक जीवन के लिए आगम वाणी का, अपने धर्म ग्रंथों का जो स्वाध्याय है वो आवश्यक ही नहीं परम आवश्यक है। जो मतलब अत्यंत आत्मा का सहयोगी है। भगवान के बाद आत्मा के मार्गदर्शन गुरुजन और आगम वाणी है। तो बताया कि देखो असुर कुमार तो बने, किस कारण से बनेंगे? बिना साधना के, बिना तपस्या के नहीं बनते। लेकिन असुर कुमारों में रिद्धि पा करके भी फिर वहाँ का भाव पूर्ण करके कहाँ आए? त्रियंच गति में आए। पूर्व जन्म की साधना पुण्यवानी के कारण सुख वाला स्थान तो बहुत मिला, क्योंकि राजाओं के जो गंध हस्ती पट हस्ती है वहाँ पर सेवा करने वाले कौन होते हैं? योग्य पुरुष रखे होते हैं। उनके खाने का, पीने का, गर्मी का, सर्दी का कितना ध्यान रखा जाता है। तो तज बिना पुण्य के ऐसी सेवा थोड़ी मिलती है। लेकिन जे भी भोग प्रधान जीवन और जहाँ से भाव पूर्ण करके फिर आगे कहाँ जाते हैं, यही बात कही है। उदायीनं भन्ते हत्थी राया कालमा से कालंकिच्छा कहिं गच्छी ही कहिं उवज्जी ही। हे भगवान, जे उदाई हस्ती राजा मृत्यु के समय काल धर्म को प्राप्त करके कहाँ जाएगा, कहाँ पैदा होगा। गोयमा इमी से रण प्रभाए पुडभिये। हे गौतम, इस रतन प्रभा पृथ्वी में उकोसम उत्कृष्ट सागरोपम थीयंसी निर्यावासंसी। एक सागरोपम की स्थिति वाले जिन नरकावासों में जीव पैदा होते हैं, मतलब पहली नरक के जो नीचे के, मतलब के नीचे का जैसे ना 13वां पाथड़ा आता है, तो वहाँ पर मतलब के एक एक सागरोपम की जैसे आयु वाले हैं जो नारकी हैं, उनके अंदर इसका जन्म निर्यताय उवजी वहाँ नारकी के रूप में पैदा होगा। सेण भंते तो हिंतो अनंतरम उवट्टिता कहीं गच्छी कहीं उवज्जी। हे भगवान, वह वहाँ से उद्वर्तना करके नरक से निकल करके कहाँ जाएगा, कहाँ पैदा होगा। गोयमा, हे गौतम, महाविदेह वासे सिज्जी ही जावंतं काही। हे गौतम, महाविदेह क्षेत्र में मतलब के वहाँ जन्म लेगा मनुष्य के रूप में, वहाँ से प्रतिबोध पा करके संयम तप की आराधना करके कर्म क्षय करके सिद्ध होगा, बुद्ध होगा, मुक्त होगा। जाव अंतं का ही सभी दुखों का अंत करेगा। ये तो उदाई हस्ती राज का वर्णन आ गया। भूयानंदेन भन्ते हत्थी राया कौ हिंतो अनंतरम उवट्टिता। भूयानंदे हत्थी रायताय उव बन्य। हे भगवान, भूतानंद हस्ती राज कहाँ से उद्वर्तना करके भूतानंद हस्ती राज के रूप में जन्मा। एवं जहे उदाई, इस प्रकार जैसे उदाई हस्ती राज का कहा, वैसे ही जाओ अंतं काय जे अंत करेगा, उसके समानी जीवन गाथा कहनी। जैसे भूतानंद
असुर कुमारों से आया, जहाँ से भव करके पहली नरक में 100 अग्रोपों की स्थिति वाले आयु के नारकियों में पैदा हुआ। वहाँ से उद्वर्तना करके महाविद्य क्षेत्र में मनुष्य के रूप में जन्म लेगा और वह प्रतिबोध पा करके संयम तप की आराधना करेगा। संयम लेगा, दीक्ष प्रव्रजित होगा। संयम तप की आराधना के द्वारा कर्मों को क्षय करके सिद्ध गति को पाने का अधिकारी होगा। जावंतम का ही सभी दुखों का अंत करेगा। अब पुरुष और ताल वृक्ष को क्रिया। पुरुषेण भन्ते ताल मारुहाई ताल मारुहिता तालाओ ताल फलं पचाले मानेवा पवाड़े मानेवा कहीं क्रिये गोयमा जावंग चरण से पुरी से ताल मारुहाई ताल मारुहिता तालाओ ताल फलं पचाले जाव पवाड़े वा तावंग चरण से पुरी से काई आए जाव पंचहिं क्रियाहिं पुट्ठे जयसिंह पीण शरीरे हिंतो ताले निवत्ये ताल फले निवत्ये ते वीण जीवा कायाय जा पंचहिं क्रियाहिं पुट्ठा हेण भंते से ताल फले अपनो गरुवताय जाव पच्चो वै माने जाई तत्थ पानाई जाव जीव्याव बवरो वै तैण भंते से पुरी से काई क्रिये गोयमा जावं चरण से पुरी से ताले ताल फले अपनो गरुवताय जाव जीव्याव बवरो वै जतावं चरण से पुरी से कायाय जाव चौहिं क्रियाहिं पुट्ठे जयसिंह पीणं जीवाण शरीरे हिंतो तले निवत्ये ते वीण जीवा कायाय जाव चौहिं क्रियाहिं पुट्ठा जयसिंह पीणं जीवाण शरीरे हिंतो ताल फले निवत्ये ते वीण जीवा कायाय जाव पंचहिं क्रियाहिं पुट्ठा जय विय से जीवा आहे बीस साय पच्चो वै मानस उव गहे वटंती ते वियन जीवा कायाय जाव पंचहिं क्रियाहिं पुट्ठा पुरिसेण भंते रुखस मूले पचाले मानेवा पवाड़े मानेवा काई क्रिये गोयमा जावं चरण से पुरी से रुखस मूलम पचाले वा पवाड़े वा तावं चरण से पुरी से कायाय जाव पंचहिं क्रियाहिं पुट्ठे जयसिंह पीण जीवाण जन शरीरे हिंतो मूले निवत्ये जा भीय निवत्ये ते वियण जीवा कायाय जाव पंचहिं क्रियाहिं पुट्ठा। पुरुषेण भन्ते ताल मारू है। हे भगवान, पुरुष ताल वृक्ष, ताल वृक्ष ताड़ वृक्ष कहा है। ताड़ वृक्ष, ताड़ फल का तो वर्णन आता है, जिसके फल की संभावना केले जैसी लगती है, लेकिन केला नहीं संभव। ये कारण क्या? ये ताड़ वृक्ष के ऊपर पुरुष चढ़ता है, ऊपर जाता है। केले के ऊपर ऊपर जाने का प्रसंग नहीं है, क्योंकि उसके फल तो नीचे से ही उसको पकड़ लेते हैं, तोड़ लेते हैं। तो कोई भी ऐसा ताड़ वृक्ष है, तालम आरूढ़, उस पर आरूढ़ होता है, वृक्ष के ऊपर चढ़ता है। तालम आरोहिता, ताल वृक्ष पर आरूढ़ होकर के तालो ताल फलंग पचाले माने, उस ताल से ताड़ फलों को चलाता हुआ, पवाड़े माने वा गिराता हुआ, कई क्रिया, कितनी क्रियाओं वाला है। अब जो कैसे करते हैं, वृक्ष के ऊपर चढ़ जाते हैं, शाखा के ऊपर,
तो शाखा के ऊपर बैठ करके या शाखा से ऊपर की शाखा का सहारा लेकर के व्यक्ति खड़ा हो जाता है। फिर उसको क्या करता है, अपने पैरों के बल से जोर जोर से हिलाता है। जहाँ पर बंदर होते हैं ना, बंदरों को देखा होगा कैसे थंबों को, लकड़ी के पिल्लों को, थंबों को पकड़ करके क्या जोर जोर से हिलाते हैं। ऐसे व्यक्ति भी क्या करते हैं, उसको हिलाते हैं। जब हिलाते हैं तो फल भी हिलते हैं। फल जब हिलते हैं तो अपने ही बोझ से वो क्या होता है, डंठल टूट जाता है। मतलब फल जो है डंठल से अलग हो जाता है या डंठल सही टूट के नीचे गिर जाता है। तो बताया है कि ताल वृक्ष को चलाता हुआ, फलों को गिराता हुआ उसको कितनी क्रियाएं लगती हैं। तो कहा जाता है जब फल उस पुरुष के कारण से गिरा है तब तो उसको पूर्ण क्रियाएं लगेंगी। जब फल अपने बोझ से गिरा है, पुरुष उसमें निमित्त नहीं है, तो फिर पुरुष को नहीं लगेंगे। इन सब का वर्णन कैसे है। गोयमा जावंग चरण से पुरी से तालम आरोहिता तालाव ताल फलंग पचालेवा पवाड़ेवा। हे गौतम, जब तक पुरुष ताड़ वृक्ष पर आरूढ़ होता है, ऊपर चढ़ता है, ताल पर आरूढ़ होकर के तालाव ताड़ वृक्ष से ताल फल को पचाले हिलाता है, पवाड़े गिराता है, तावंग चढ़ंग वो तब तक से पुरी से वैपुर कायाय जा पंचहिंग क्रियाहिंग पुट्ठे। काय की, अधिकरण की, प्राद्वेशिकी, पारितापनिकी और प्राणातिपातिकी इन पांचों क्रियाओं से सपृष्ट होता है। जैसिंग पीड़ा शरीरे हिंतो ताले निवत्ती है। जिन जीवों के शरीरों से वो ताल वृक्ष बना है, ताल फले निवत्ती, ताड़ फल बना है, तेवी नंग जीवा कायाय जा पंचहिंग क्रियाइंग पुट्ठा। वे जीव भी काय की से लेकर के प्राणातिपाती तक पांचों क्रियाओं से सपृष्ट होते हैं। अब ये बताने का ये है कि संयत को, मुमुक्षु आत्माओं को कितना बच सकते हैं। पहले तो पूर्ण रूप से बचना, पूर्ण नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा बचने का निर्देश है। क्यों? क्योंकि इन क्रियाओं से कर्मों का बंध होता है। इन क्रियाओं के साथ हमारी लालसाएं, हमारे राग द्वेष जितने ज़्यादा होंगे, उसी के अनुसार कर्म बंध का भी क्या होगा, ज़्यादा बंधन होगा। तो आगे है अहेणंग भंते से ताल फले अपनो गरुवताय जा पच्चो वै माणे जाइंग तत् पाणाई जा जीविया बब्रवई तैण भंते से पुरी से कई क्रिय। बताया कि हे भगवान, जब वो ताड़ फल अपने भारीपन के कारण से गिरता है, मतलब वृक्ष के ऊपर वो चढ़ा तो है, लेकिन उसके चढ़ने के बाद ताल फल जो है वो अपने बोझ से वो नीचे गिरा है। तो जब गिरा है पच्चो वैमाने गिरता हुआ, जाइंग तत्थ पानाई जो वहां पर प्राणभूत जीव सत्वों को जीविया बवरो वही, प्राणभूत जीव सत्व का व्यपरोपण होता है, बध होता है, तैणंग भंते से पुरी से कई क्रिय। तब वह पुरुष कितनी क्रियाओं का स्वामी व कितनी क्रियाएं लगती हैं। गोयमा जावंचरण से पुरी से ताल फले अपनो गरुवताय जाव जीवियाओ बवरोई। हे गौतम, वह पुरुष जो ताल फल को अपनी गुरुता से, मतलब जीवन से जो फल गिरता है और कितने जीवों की हिंसा हो जाती है, तब तक से पूरी तावंग चरण से पुरी से तब तक वह पुरुष कायाय जाव चौहिंग क्रियाहिंग पुट्ठे, काय किसी लेकर के परितापनी तक जिन चार क्रियाओं से सपृष्ट होता है। क्योंकि व्यक्ति फल गिराने की भावना तो नहीं है, लेकिन ताड़ वृक्ष के ऊपर चढ़ा है, तो उसके बोझ से वो फल शाखा हिलती भी है, लेकिन गिराने की भावना से उसने नहीं गिराया, हिलाया नहीं, उसको नहीं हिलाने के कारण वो फल अपने बोझ से गिर गया।
तो कहा जाता है इतने मात्र से वो पुरुष जो है वो 4 क्रियाओं से सपृष्ट होता है। 3 क्रिया, 4 क्रिया, 5 क्रिया, मतलब 5वीं क्रिया नहीं, क्योंकि उसमें वो निमित्त नहीं है। 4 क्रिया तक, मतलब काया, अहिगनिया, पाउसिया, जो 3 क्रिया है। फिर जब जीव का की परितापना हो रही है उसके कारण से तब 4थी क्रिया लगी। जयसिंह पीणं जीवाणं शरीरे हिंतो तले निवत्तिये, जिन जीवों के शरीरों से वो ताल बना है, तेवीणं जीवा बे जीवी कायाय जाव चौहिंग क्रियाहिंग पुट्ठा, वह ताड़ वृक्ष बना है वो जीवी कायिकी से लेकर के पारितापनी तक इन 4 क्रियाओं से सपृष्ट हुए हैं। जयसिंह पीणं जीवाणं शरीरे हिंतो ताल फले निवत्तिये, जिन जीवों के शरीरों से ताड़ फल बना है, तेवीणं जीवा बे जीवी कायाय जा पंचहिंग क्रियाहिंग पुट्ठा, वे कायिकी से लेकर के 5 क्रियाओं से सपृष्ट हुए हैं। जैवियन जिससे जीवा अहे 20 पच्चो वैमानस उब गहे बट्टंती, और जो जीव मतलब 20 स्वतः नीचे गिरते हुए के उब गहे बट्टंती उपग्रह में, मतलब उसके सहयोगी बनते हैं। तेबिणंग जीवा बे जीवी काया जा पंचिंग क्रियायुंग पुट्ठा, वे कायिकी से लेकर के परपारी तापनी तक इन 5 क्रियाओं से सपृष्ट होता है। अब ये तो ताड़ वृक्ष का है। अब सामान्य वृक्ष का, पुरीसेण भंते रुख समूलम पचाले मानेवा पवाड़े मानेवा काई क्रिय गोयमा, हे भगवान पुरुष रूप वृक्ष के मूल भाग को चलाता है, उसको गिराता है अपने जोर से, तो कितनी क्रियाएं लगती हैं। गोयमा हे गौतम जावंग चरणं से पुरी से रुख मूलंग पचालेवा पचल पवाड़ेवा, जब तक वह पुरुष वृक्ष के मूल भाग को चलाता है गिराता है, तावंग चरणं से पुरी से, तब तक वह पुरुष जा पंचहिंग क्रियाहिंग पुट्ठे 5 क्रियाओं से सपृष्ट होता है। जयसिंह पीणं जीवाणं शरीरे हिंतो मूले निवत्य, जिन जीवों के शरीरों से मूल बना है, जा बीय निवत्य, मूल से लेकर के फल बीज तक सारा कहना, जैसे मूल भाग है, कंद भाग है, स्कंद भाग है, शाखाएं हैं, उप शाखाएं हैं, फिर आगे पत्ते आदि हैं, पत्तों के बाद फूल आते हैं, फल आते हैं, बीज आते हैं, ये सब जिनसे जिनके जीव शरीरों के जे बना है, ते भी बे बीज ते बियणं जीवा बे जीवी काया जा पंचहिंग क्रियाहिंग पुट्ठा, कायिकी से लेकर के परानाति पाती की तक 5 क्रियाओं के साथ सपृष्ट होते हैं। मतलब क्रिया को करते समय जिसका जितना योगदान है उतना उसके कर्मबंध, उतनी क्रियाओं का योग लगेगा। आहेण भंते से मूले अपनो गरुअताय जाव जीवी आव बबरो वे, तौणं भंते से पुरी से काई क्रिय गोयमा जावं चरणं से पुरी से, अपनो जाव बबरो भई तावं चरणं से पुरी से कायाय जाव चौहिंग क्रियाहिंग पुट्ठे, जयसिंह पियणं जीवाणं शरीरे हिंतो कंदे निवत्ये जा भीय नोतिये, तेवीणं जीवा कायाय जाव चौहिंग पुट्ठा, जयसिंह पियणं जीवाणं शरीरे हिंतो मूले निवत्ये, तेवीणं जीवा कायाय जा पंचहिंग क्रियाहिंग पुट्ठा, जे वियणं से जीवा आहे 20 पच्चो वै मानस उब गहे बट्टंती, ते वियणं जीवा कायाय जा पंचहिंग क्रियाहिंग पुट्ठा, पुरीसेण भंते रुख स कंदं पचाले गोयमा तावं चरणं से पुरी से जाव पंचहिंग क्रियाहिंग पुट्ठे, जयसिंह पीणं जीवाणं शरीरे हिंतो मूले निवत्ये जा वीय निवत्ये, तेवीणं जीवा पंचहिंग क्रियाहिंग पुट्ठा, आहेणं भंते से कंदे अपनो गरुअताय जाव चौहिंग पुट्ठे,
जय सिंह पीण जीवाण शरीर हिंतो मूल निवत्य खंड निवत्य जाव चौहिंग पुट्ठा जय सिंह पीण जीवाण शरीर हिंतो कंद निवत्य तेवीण जीवा जाव पंचहिंग पुट्ठा जय वियण से जीवात आहे बीस साय पच्चो वै मानस जा पंचहिंग पुट्ठा जाहा कंदे एवं जाव वियंग। आहेण भंते से मूले अपनो गरुवताय जाव जीविया बवरोवे तौणंग भंते से पुरी से काई क्रिय। आहेणंग हे भगवान इसके बाद से मूले वह मूल भाग वृक्ष का अपनो गरुवताय गरुआ अपनी गुरुता से अपने भारीपन से जाव गिरता है और उसमें प्राणभूत जीव आदि का वध होता है तो वो जीविया बौर जीवन से रहित जीव होते हैं। तौणंग भंते से पुरी से काई क्रिय भगवान वह पुरुष कितनी क्रियाओं वाला है। गोयमा जावंचरण से मूले अपनो जा बवरो भी हे गौतम जब तक वह मूल अपनी गुरुता से वह गिरता है तावंचरण से पुरी से तब तक वह पुरुष कायाय जाव चौहिंग क्रियाएं पुट्ठे कायिकी से लेकर के पारितापनी तक इन चार क्रियाओं से सपृष्ट होता है। जैसे पियण जीवाण शरीरे हिंतो कंदे निवत्य जिन जीवों के शरीरों से कंद बना है जा बीय निवत्य बीज बना है देवीण जीवा कायाय जाव चौहिंग पुट्ठा वे जीवी कायिकी से लेकर के पारितापनिका तक चार क्रियाओं से सपृष्ट हुए होते हैं। जय सिंह पियण जीवाण शरीरे हिंतो मूल निवत्य जिन जीवों के शरीरों से मूल बना है देवीण जीवा कायाय जा पंचहिंग क्रियाएं पुट्ठा वे जीव कायिकी से लेकर परितापनी की तक पांच क्रियाओं से सपृष्ट हुए। जेबियण से जीवा अहे बीस साय पच्चो वैमानस उपगहे बटंती और जो जीव स्वतः गिरते हुए के गिरने में उपकारक होते हैं तेबिण जीवा कायाय जा पंचहिंग क्रियाहिंग पुट्ठा वे जीव भी कायिकी से लेकर परितापनिका तक पांच क्रियाओं से सपृष्ट हुए। अब इसके आगे जो आएगा कल जैसे समय होगा कराने का प्रयास किया जाएगा।